राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने का सायरन गूंज रहा है। तावड़े से मुलाकात के बाद राज अमित शाह के पास पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि वो एनडीए के साथ आ सकते हैं। राज ने 2 सीटों की मांग रखी है। उधर महाविकास आघाड़ी ने भी न्योता दिया, साथ आए सुप्रिया सुले ने ऑफर दिया तो उद्धव गुट के नेता भड़क भी गए हैं। दो सीटों की ये मांग है, ये मांग बीजेपी स्वीकार करती है अगर तो एमएनएस हो सकता है बीजेपी के साथ चली जाए। इनमें 2 सीटें जो है मुंबई दक्षिण और शिरडी सीट, जिस पर राज ठाकरे का दावा है, ठोक रहे हैं वो और ये कह रहे हैं कि अगर ये 2 सीट मिलती है तो समझिए ये सिचुएशन, ऐसी स्थिति बन सकती है कि बीजेपी के साथ एमएनएस चली जाए। अमित शाह से मिलने पहुंचे राज ठाकरे। इससे पहले विनोद तावड़े के साथ होटल में 1 घंटे की तकरीबन बैठक उनकी हुई और उसके बाद दोनों ही साथ वहां से निकले हैं और अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। थोड़ी देर में अमित शाह और ठाकरे की मुलाकात होनी है। और दिलचस्प यहां महाराष्ट्र की रणनीति, जहां पर सुप्रिया सुले ऑफर कर रही हैं और ये कह रही हैं कि अगर महागठबंधन के साथ आते हैं राज ठाकरे तो उनको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन उनके इस बात पर संजय राउत भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा, क्या पवार साहब ने ऐसी बात कही है? हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले 1 घंटे की मुलाकात विनोद तावड़े से और उसके बाद अब अमित शाह से मुलाकात, संकेत क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल संकेत साफ है कि राज ठाकरे जो है वो अब एनडीए के घटक दल बनने वाले हैं। महाराष्ट्र में उनको 1 या 2 सीटें जो है लोकसभा की वो दी जा सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनको क्लैरिटी है कि उनको 1-1 सीट जीतना कितना इस वक्त जरूरी है। इस बात से अंदाजा ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनडीए में शामिल कराना चाहती है। और कल ठीक है हिमांशु, जरा आप साथ देखिए, दिलचस्प है यहाँ पर महाराष्ट्र में दरअसल उठापटक की स्थिति तब तेज हुई, राज ठाकरे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में विनोद तावड़े से 1 घंटे उनकी बातचीत हुई। बातचीत के बाद अब वो दोनों ही वहां होटल से निकले, अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। काफिला अब अमित शाह के आवास तक पहुंच रहा है, वहां उनकी मुलाकात होनी है और फाइनल जो मोहर है वो हो सकता है वहीं से लगे। ये बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। 2 सीटों पर उन्होंने दावा ठोका, मुंबई दक्षिण और शिरडी सीट, जिस पर राज ठाकरे अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। लेकिन अब बीजेपी की सहमति कैसे बनती है, क्योंकि आपको शिंदे गुट भी आपके सामने है, आपके सामने बीजेपी के खुद भी उम्मीदवार हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, सबको खुश कर पाना, फिर से वही बात बिहार में जो बनती है वो यहां भी बनती है, सबको खुश कर पाना। अगर राज ठाकरे को आप लाते हैं तो यहां पे आपको एक तरफ शिंदे गुट है, एक तरफ बीजेपी के खुद नेता है। अभी यही फॉर्मूला 2 के बीच में सेट नहीं हुआ, तीसरे की एंट्री से क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल तीसरे की एंट्री से एक चीज ये है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना का जो शिंदे ग्रुप है उसके ऊपर एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स है कि आप कम सीटों पर मानिए, हमारे साथ अब राज ठाकरे भी आ रहे हैं। यानी कि जो शिवसेना का बटा हुआ वोट है उसको कंसोलिडेट करके ये कोशिश है कि एक साथ नजर आए, उद्धव जो है वो अलग हो जाए। लेकिन अगर राज ठाकरे आते हैं तो 2 सीटों पे उनकी डिमांड है और दोनों ही सीटें वो चाहते हैं कि उनको दी जाए। ऐसे में पहले ही सीट शेयर को लेकर जो है एक सहमति नहीं बन पा रही थी। ठीक है हिमांशु, आऊंगी जरा आपके पास। सब पीयूष का रुख कर लेते हैं क्योंकि मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं राज ठाकरे अमित शाह से। पीयूष जी बिल्कुल, राज ठाकरे इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह के घर पर मौजूद हैं और दोनों नेताओं के बीच बस बैठक शुरू ही होने वाली है। राज ठाकरे कल देर रात दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद आज सुबह विनोद तावड़े जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भी हैं वो यहां पर पहुंचे और विनोद तावड़े और राज ठाकरे के बीच लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय की बैठक हुई और उस बैठक के बाद विनोद तावड़े और राज ठाकरे एक ही गाड़ी में गृहमंत्री अमित शाह के घर के लिए रवाना हुए और इस वक्त आपको बता दें कि दोनों नेता गृहमंत्री अमित शाह के घर पर मौजूद हैं। अमित शाह से मुलाकात जो है वो होने वाली है, जिसमें हो सकता है कि जो मांग राज ठाकरे की है 2 सीटों की, उन मांगों पर चर्चा की जाए और मांगे मान भी ली जाए। अब तक बीजेपी ने महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में लगातार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है और उन बैठकों में अलायंस कैसे हो, एकनाथ शिंदे की पार्टी को कितनी सीट दी जाए, अजित पवार की पार्टी को कितनी सीट दी जाए और
अब जब राज ठाकरे आ जाते हैं एनडीए गठबंधन में, तो उनको कितनी सीटें देने की जरूरत है, इन सब चीजों को लेकर आज भी चर्चा हो सकती है। और इसीलिए राज ठाकरे जो कल देर रात दिल्ली पहुंचे थे, वो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मौजूद हैं और दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है। 2 सीटों की मांग राज ठाकरे की तरफ से की गई है, एक साउथ मुंबई और शिरडी। अगर इन दोनों सीटों पर सहमति बन जाती है तो राज ठाकरे के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन दोनों सीटों पर उतारे जाएंगे। साउथ मुंबई की अगर हम बात करें तो वो सीट काफी महत्वपूर्ण है अर्पिता, वो इसलिए क्योंकि साउथ मुंबई में सिटिंग शिवसेना एमपी हैं अरविंद सावंत, और वो उद्धव ठाकरे फैक्शन से हैं। अगर अरविंद सावंत को ही दोबारा से वहां पर पार्टी उतारती है, उद्धव ठाकरे फैक्शन उतारते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये लड़ाई काफी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि मराठी वोट साउथ मुंबई में काफी ज्यादा मात्रा में है और राज ठाकरे को भी मराठी पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। अगर राज ठाकरे की पार्टी से कोई एक कैंडिडेट वहां पे होता है और शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन से तो होता है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाएगा कैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में सीधी टक्कर, और इसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को महाराष्ट्र में मिल सकता है। इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक नहीं 2 सीटें राज ठाकरे को दी जा सकती है।